किसान भाइयों, भारत में लॉन्च हुआ है सबसे पहला सीएनजी ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 12 फरवरी को लॉन्च किया था और मंत्रालय का कहना है कि किसान साल भर लगभग 1 लाख रुपए बचा सकता है इस सीएनजी ट्रैक्टर को उपयोग में लाकर। अब बताना चाहेंगे कि जो मॉडल इस कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था वो 2012 मॉडल था, यानी ये जो नई सीएनजी किट है ये पुराने ट्रैक्टर में फिट की गई थी। अब अगर आपको इस ट्रैक्टर लॉन्च के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.khetigadi.com के न्यूज सेक्शन में मिल जाएगी। हमारे मोबाइल ऐप में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब असल बात करते हैं, क्या सीएनजी ट्रैक्टर हमारे भारतीय किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा? इसका इस्तेमाल, इसका रखरखाव, इसमें सीएनजी भरना कितना आसान रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों, आप ये तो मानकर चलते हो कि ज़माना अभी बदल रहा है, तो हम भी बदल रहे हैं। पहले 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, आज 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं। मिनी ट्रैक्टर्स को भी किसान भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक और सीएनजी ट्रैक्टर्स। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तो मार्केट में उपलब्ध हो चुका है सोनालिका ट्रैक्टर्स की तरफ से, लेकिन सीएनजी ट्रैक्टर्स अभी इंडिया में किसान भाइयों के लिए उपलब्ध नहीं है खेत में प्रयोग करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सीएनजी ट्रैक्टर्स हमारे किसान भाइयों के लिए भारत में लॉन्च होते हैं तो हमारे किसान भाइयों का आखिर क्या फायदा होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कार का, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है कार में ही सीएनजी का। तो मान लीजिए कोई भी एक 1000 सीसी की यानी 1 लीटर पेट्रोल इंजन वाली कार है, तो वो जब पेट्रोल पर चलती है तो वो लगभग एवरेज देती है 20 के आसपास विदाउट एसी। तो अभी मान लीजिए कि पेट्रोल के रेट तो हर राज्य में अलग अलग है, लेकिन मान लीजिए कि 90 रुपए प्रति लीटर रेट हम पकड़ते हैं। तो अगर 90 रुपए में आपकी कार जा रही है 20 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का खर्चा आता है आपको लगभग 4 रुपए 50 पैसे पेट्रोल के लिए। वहीं बात करें अगर सीएनजी कार की, एक एवरेज सीएनजी कार 1 लीटर इंजन वाली आपको लगभग 24 का एवरेज दे देती है। इससे ज्यादा देने वाली भी है, इससे कम देने वाली भी है। और अभी सीएनजी बिकता है, मान लीजिए महाराष्ट्र में है लगभग 54 रुपीज पर केजी का और दिल्ली में है लगभग 42 रुपीज पर केजी का। तो एवरेज मान के चलिए कि 50 रुपए पर केजी आपको सीएनजी मिल रहा है। तो अगर सीएनजी पर वो कार चलती है तो उसका आता है लगभग 2 रुपए पर किलोमीटर। पेट्रोल पर है 4.5 रुपए पर किलोमीटर और सीएनजी 2 रुपए पर किलोमीटर, यानी लगभग 50% से भी ज्यादा आपका फायदा होता है अगर आप सीएनजी इस्तेमाल करते हो। तो अगर पैसा बचाने की बात है तो सीएनजी ट्रैक्टर्स हमारे किसान भाइयों को काफी मददगार साबित होने वाले हैं। दूसरा फायदा यह है कि इस ट्रैक्टर में बायो सीएनजी का इस्तेमाल होने वाला है। बायो सीएनजी यानी हम जो पराली जलाते हैं उसका इस्तेमाल ये बायो सीएनजी बनाने में किया जाएगा, यानी उस पराली को बेचकर हमारा किसान भाई अब प्रॉफिट में आ सकता है। तो फसल का जो उत्पादन होगा वो तो होगा, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उस पराली को बेचकर किसान भाई पैसा भी कमा सकता है। अब पर्यावरण की दृष्टि से अगर बात करें तो सीएनजी में इमिशन काफी कम होता है CO2 का, तो हमारे पर्यावरण की बचत हो रही है। साथ ही पेट्रोल और डीजल जो है वो हमारे यहाँ पर लिमिटेड सोर्सेस में अवेलेबल है, तो उनकी भी हम बचत कर रहे हैं। बात अगर करें रखरखाव की भी, तो मेंटेनेंस सीएनजी इंजन में डीजल इंजन के मुकाबले कम ही रहेगा। तो अब किसान भाइयों, आपको बताना चाहेंगे कि हर अच्छी चीज उसके साथ कुछ बुरी चीजें भी लाती है। जैसे कि हर चीज का एक एडवांटेज होता है, वैसे ही हर चीज का एक डिसएडवांटेज भी होता है। यहाँ पर भी वही बात है। सबसे जरूरी बात है ट्रैक्टर की कीमत। अब पेट्रोल इंजन में भी अगर आप बाहर से सीएनजी किट लगवाते हो तो वो लगभग जाता है 35,000 रुपए तक, लेकिन जब बात आती है कि डीजल इंजन में सीएनजी लगाने की, तब उसमें कई सारे अल्ट्रेशंस करने पड़ते हैं। जैसे कि पेट्रोल में स्पार्क प्लग होता है तो वहां पर सीएनजी हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन डीजल में ऐसी सुविधा नहीं होती। वहां पर डीजल कॉम्प्रेस होके इग्नाइट होता है, तो वहां पर आपको हेड से लेकर कई सारे अल्टरेशंस करने हैं। यानी अगर हम कार में डीजल इंजन की बात करवाने लगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए अल्टरेशंस के ही लग जाएंगे। ये बात हमने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स में ही देखी है कि एक 30 HP का ट्रैक्टर आपको मिलता है लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास, जबकि 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपको 6.5 लाख में मिल जाता है 2 व्हील ड्राइव। तो वही बात
यहाँ पर ना हो। सीएनजी ट्रैक्टर्स की कीमत अगर कम होगी तो वो हमारे किसान भाइयों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज भी देखें तो सीएनजी कार्स की कीमत पेट्रोल कार्स के मुकाबले ज़्यादा है। अब दूसरी सबसे ज़रूरी बात होती है परफॉर्मेंस। अगर आपने कभी एक कार को सीएनजी और पेट्रोल दोनों में चलाया हो तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि पेट्रोल इंजन में कार जितना अच्छा परफॉर्मेंस देती है उतना अच्छा परफॉर्मेंस वो सीएनजी के साथ नहीं देती। उस कार को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप उसे 100, 110, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला सकते हो, एसी चला सकते हो, वो सारी चीज़ें चलती है। लेकिन हम जो बोलते हैं इनिशियल टॉर्क जो होता है, मान लीजिए 0 to 60 कितने सेकंड्स में जाएगी, या फिर ये जब सवाल आता है तब वहाँ पर सीएनजी काफ़ी पीछे हट जाता है। वहीं अगर बात आती है कि अगर 5 पैसेंजर है गाड़ी में, गाड़ी को एक चढ़ान चढ़नी है तो आपको ज़्यादा गियर्स चेंज करने होते हैं। अब जब बात है ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर में स्पीड की तो कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। ट्रैक्टर को चाहिए ज़्यादा टॉर्क, ज़्यादा ताकत। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आपका सीएनजी इंजन ट्रैक्टर को जो ताकत चाहिए वो प्रदान कर सके। जैसे कि क्या है, अगर ज़्यादा काली मिट्टी है तो वहाँ पर 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स प्रीफर किए जाते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके, ज़्यादा ताकत लगा सके। तो वैसे ही ट्रैक्टर का अगर सीएनजी इंजन ज़्यादा ताकत, ज़्यादा टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा तो वहाँ पर किसान भाइयों की बात नहीं बनेगी। तीसरा जो कंसर्न है वो है रिफ्यूलिंग का। आप सभी को पता है जब भी किसान भाई ट्रैक्टर चलाता है तो काफ़ी कम बार होता है कि वो पंप पे जाकर डीजल भरवाता है। हमेशा क्या होता है, वो एक टैंक में डीजल रखता है स्टॉक में और वही डालता है जब वो खेत में काम कर रहा हो। यानी खेत से डीजल पंप तक जाने का जो डिस्टेंस है या फिर समय है वो उसे बचाना है। अगर सीएनजी ट्रैक्टर में दोनों सुविधाएं आना मेरे ख्याल से तो ज़्यादा मुश्किल है। अगर सिर्फ सीएनजी ही ऑप्शन रहेगा तो आप उसे ट्रांसपोर्ट करके नहीं ले जा सकते हो। अभी क्या होता है, अभी किसान भाई ट्रॉली में एक ही बार में 400-500 लीटर डीजल लेके आ सकते हैं या फिर 2 व्हीलर पर लाते हैं और फिर ट्रैक्टर में डालते हैं, जिससे क्या होता है ट्रैक्टर खड़ा नहीं रहता और किसान भाई का समय बच जाता है। लेकिन अगर आपका ट्रैक्टर सीएनजी है तो आपको ये सुविधा नहीं मिलने वाली है। अब जहाँ तक बात है, आप बोलोगे कि सिटीज़ में इतनी सीएनजी बस चलती है, सीएनजी ट्रक्स भी अवेलेबल है, तो उसमें एक सुविधा होती है कि पूरे टैंक्स में एक एक्स्ट्रा टैंक लगा होता है सीएनजी का, जिसे रिजर्व सीएनजी टैंक बोलते हैं। अगर मान लीजिए कारणवश अगर सीएनजी खत्म हो जाता है तो उस टैंक को चालू करके वो बस सीएनजी स्टेशन तक लेके जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके नज़दीक में सीएनजी स्टेशन नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको बताना चाहेंगे, फिलहाल हमारे भारत देश में 60,799 पंप्स है जहां पर आपको डीजल मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर ऐसी कंडीशंस है कि किसान भाई डीजल लेकर जाते हैं खेत में और फिर ट्रैक्टर में भरते हैं। ये मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ। कई बार क्या हो सकता है कि किसान भाई के पास अगर डायरेक्टली पंप है तो वो वहाँ पर जाकर भी डीजल भरवा सकते हैं। लेकिन अगर सीएनजी पंप्स की बात करें तो पूरे भारत देश में मात्र 2208 सीएनजी पंप ही अभी मौजूद है। तो ये ऐसा जो पूरा माहौल है कि किसान भाइयों को सीएनजी उनके नज़दीक में अगर मिलने लगेगा तो ही ये सीएनजी ट्रैक्टर्स की बात बन सकती है। तीसरी बात होती है कि सीएनजी ट्रैक्टर के लिए हमें सीएनजी को टैंक में रखना होगा, जो कि सबसे ज़रूरी बात है। अब कार में क्या होता है कि कार के बूट स्पेस में टैंक लगा होता है 10 किलो का, जिसमें गैस रहता है। बस में क्या होता है कि बस के नीचे पूरे सीएनजी के टैंक्स होते हैं। अब ट्रैक्टर में ऐसी कोई जगह है नहीं ज़्यादा कि वहाँ पर हम पूरे टैंक्स लगा सके, यानी हम ज़्यादा सीएनजी एक ही बार में ट्रैक्टर में फिल करके नहीं रख सकते। क्योंकि कास्ट की भी बात करें तो लगभग 8.5 से 9 kg का गैस बैठता है। आप अगर 24 का एवरेज पकड़ते हो तो लगभग 300 किलोमीटर तक के आसपास की रेंज आपको कार्स में मिलती है। यानी मान लीजिए अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो कम से कम ट्रैक्टर एक बार सीएनजी फ्यूल करवाने पर 8-9 घंटे तो चलना ही चाहिए, नहीं तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा हमें। लेकिन किसान भाइयों, हमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे आने में समय लगता है, कई वर्ष इसमें खर्च हो सकते हैं, लेकिन हाँ, पर्यावरण की दृष्टि से तथा कीमतों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी सभी बड़ी सिटीज़ में सीएनजी तथा इलेक्ट्रिक बसों का प्रयोग काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ चुका है,
तो ऐसा हो सकता है कि ट्रैक्टर का इंजन भी सीएनजी पर काफी अच्छे से काम कर ले, तो किसान भाइयों को परफॉर्मेंस वाली दिक्कत भी नहीं आएगी। जहां तक बात है कम सीएनजी स्टेशंस की, तो शायद भविष्य में ऐसा कुछ पोर्टेबल सिस्टम आ जाए कि जिससे किसान भाइयों को उनके खेत तक सीएनजी की सुविधा मिल सके। तो किसान भाइयों, ये कुछ बातें थी सीएनजी ट्रैक्टर से संबंधित। तो किसान भाइयों, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये सीएनजी ट्रैक्टर क्या खरीदना चाहेंगे और आपका इसके बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। साथ ही भारत में कोई भी ट्रैक्टर लॉन्च हो उसकी जानकारी आपको हमारे खेतीगाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन पर जरूर देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेतीगाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन और वहां पर जाकर अपने मनचाहे ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके उस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।